लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशन ब्लैकी और रेड आउटर डोमेन में पहुंच चुके थे, जहां पर अभी अपने सामने फर्स्ट एरिया के फ्लेम रिवर को देखते हैं, जिसे यहाँ की क्रिएचर अब बहुत ही आराम से पार कर रहे थे। तब ये देखकर साशन रेड से पूछता है कि आखिर ये क्रिएचर इतनी आसानी से इस फ्लेम रिवर को कैसे पार कर पा रहे हैं, जिस पर रेड कहता है कि वैसे तो ये काम इनका रोज का है, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो सारे क्रिएचर इस फ्लेम रिवर को पार नहीं कर पा रहे हैं। केवल वही क्रिएचर इस फ्लेम रिवर को पार करने में सक्षम है जिनकी लेवल कम से कम सुप्रीम लेवल पे है। जो क्रिएचर अभी बच्चे हैं या फिर अडल्ट नहीं हुए हैं, वो सारे इस फ्लेम रिवर को क्रॉस करने में मारे जाएंगे। तब ये सुन के शासन कहता है कि इसीलिए शायद आउटर रिलम के बचे हुए क्रिएचर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, या तो इनके जन्म से ही इतनी हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जिस पर अब ब्लैकी कहता है शासन चलो अब इस रिवर को क्रॉस करते हैं, हमें आगे ही पावरफुल बीस्ट मिलेंगे। तब शासन भी ओके कहते हुए इस फ्लेमिंग रिवर को क्रॉस करना शुरू कर देता है और फिर बड़े ही आराम से बिना किसी परेशानी के इस रिवर की साइड में आ जाता है। जिस पर शासन अब आसपास पड़े हुए स्टोन्स को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे पड़े हुए स्टोन्स की पावर तो और भी ज्यादा लग रही है। अगर किसी नॉर्मल कल्टीवेटर को भी ये स्टोन मिल जाए तो बहुत ही आराम से सेलेस्टियल स्टेज को ब्रेक थ्रू कर सकता है। तब ब्लैकी कहता है कि शासन कोई पावरफुल क्रिएचर आ रहा है, इसकी पावर ऑलमोस्ट सुप्रीम लेवल के पीक लेवल पे है। जिस पर अब ब्लैकी कितना कहते कहते हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कॉर्पियंस का एक पूरा झुंड ही आ जाता है और ठीक इनके बीच में एक बहुत ही पावरफुल स्कॉर्पियन होता है जो अब इन लोगों की तरफ ही आ रहा होता है। तब इसके बारे में बताते हुए रेड कहता है कि इसका नाम पॉइजनस स्कॉर्पियन है, जिसका डंक इतना टॉक्सिक है कि ये एक सुप्रीम लेवल के पीक लेवल के कल्टीवेटर को भी आराम से मौत की नींद सुला सकता है। इसके सोलो फाइटिंग स्किल उतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन अपने ग्रुप के साथ ही एक बड़े से बड़े क्रिएचर को भी अपना शिकार बना सकता है। लकीली मैं और ब्लैकी अभी इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमें इसे घबराने की जरूरत नहीं है। जिस पर अभी हम ब्लैकी को देखते हैं जिसके मुंह से इस स्कॉर्पियन को देखकर लबालब पानी टपक रहा था और अब ब्लैकी शासन से कहता है शासन अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं इस केकड़े को खाने के लिए जा रहा हूँ। ये सफेद केकड़ा देखने में ही बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा है। तब शासन कहता है कि अगर तुम उसे फिनिश कर सकते हो तो फिर जल्दी जाओ। जिसे सुनते ब्लैकी ओके कहते हुए अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और फिर सीधे इस स्कॉर्पियन को खाने के लिए बढ़ जाता है। तब ये स्कॉर्पियन भी रेडी होते अपने डंक से ब्लैकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर ब्लैकी तो इतना पावरफुल था कि यहाँ पे उसके बस कदम पड़ते ये लोग हिल जाते हैं। तब ये स्कॉर्पियन भी अब फॉर्म में आते हुए दोबारा ब्लैकी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन इस बार ब्लैकी से बिना कोई मौका दिए बस एक ही बार में चबा जाता है और चबाने के बाद अपना दांत साफ करते हुए कहता है कि वेल स्वाद तो बढ़िया था। जिसके बाद अब ब्लैकी शासन के पास आते हुए कहता है कि शासन मुझे कुछ मिला है और ये कहकर ब्लैकी शासन के सामने से स्कॉर्पियन के डंक को उगल देता है। तब इस डंक को देखते हुए शासन कहता है कि वो तो इस क्रिएचर की सारी पावर इसके डंक में थी। जिस पर ब्लैकी कहता है कि हाँ इसी डंक में उसके सारे पावर और उसका सारा पॉइजन मौजूद है, इसीलिए मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तब शासन अपने स्पेस रिंग को निकालते हुए कहता है कि चलो फिर इसे रख लेते हैं, शायद बाद में हमारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। और अब इस डंक को रखने के बाद शासन रेड से पूछता है कि बताओ अब हमें आगे कहाँ जाना है। तब रेड कहता है कि अगर हमें एक पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट चाहिए तो फिर हमें ग्रेट एप के एरिया में जाना होगा। उन लंगूर जैसे दिखने वाले क्रिएचर के पास स्पिरिचुअल पावर्स की कोई भी कमी नहीं होती है, इसीलिए हमारा टारगेट वही लोग हैं। जिस पर शासन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो उन्हीं के एरिया में चलते हैं और ये कहकर ये तीनों ग्रेट एप के एरिया की ओर जाने लगते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक बड़े से माउंटेन में एक बहुत ही बड़ा जायंट स्नेक लिपटा हुआ होता है जो अपने सामने मौजूद छोटे स्नेक से बात कर रहा होता है और करते हुए कहता है कि व्हाइट स्कल ड्रैगन का अगला ऑर्डर क्या है। तब ये छोटा स्नेक कहता है कि लॉर्ड व्हाइट स्कल ड्रैगन ने सारे जनरल्स को केयरफुल रहने के लिए कहा है, वो अब अपने मिशन में एक छोटी सी गलती को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस पर एक किंग स्नेक कहता है कि हम लोग तो केयरफुल ही है, बस एक बार और किसी तरह से नायरिलम का पोर्टल खुल जाए, उसके बाद तो हम उन दोनों को चुन के मारेंगे। और अब इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे एरिया में पहुंच चुके होते हैं। जिसे देखते हुए रेड कहता है कि यही ग्रेट एप का प्लेस है, वो लोग इसी एरिया में रूल करते हैं। तब इतना सुनते शासन और ब्लैकी अब सीधे इस एरिया के ऊपर की ओर जाने लगते हैं, मगर तभी ये लोग अपने सामने के नजारे को देखकर थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि ये क्या हुआ, आखिर इनका ये हाल कौन कर सकता है। तब इधर हम देखते हैं कि ये ग्रेट एप तो पहले ही मरे पड़े हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि सारे के सारे। जिस पर ब्लैकी कहता है कि रेड क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि इन्हें कौन मार सकता है। तब रेड कहता है कि ये लोग हमेशा झुंड में और इसी माउंटेन में रहते हैं, इसीलिए इन्हें मार पाना सबके बस की बात नहीं है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि रेड क्या यहाँ पे कोई और भी क्रिएचर है जो कि इनसे भी ज्यादा पावरफुल है। तब शासन कहता है कि मुझे उस माउंटेन के टॉप पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला फील हो रहा है, मानो वहाँ पे कोई मॉर्टल रिलम का क्रिएचर हो। जिस पर शासन इतना कहता है इधर इस स्नेक की भी आंखें फड़क उठती है और फिर ये बहुत ही गुस्से में अपने ऑरा को भी अपेयर करने लगता है। तब ये देखकर ये छोटा स्नेक पूछता है कि लौटा आखिर हुआ क्या, आप अचानक इतने ज्यादा एक्टिव क्यों हो गए। जिस पर ये स्नेक किंग कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर उन दोनों में से एक यहाँ पे पहुंच चुका है। तब ये छोटा स्नेक कहता है कि आप भला किसकी बात कर रहे हैं।
जिस पर ये स्नेक किंग कहता है कि उसी की जिसने होंग जाओ को मारा था। तब इधर रेड कहता है कि हाँ मुझे याद आया, ये काम स्नेक किंग का हो सकता है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि ये कौन है, क्या ये मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। तब रेड बताता है कि स्नेक किंग व्हाइट स्कुल ड्रैगन का मोस्ट पावरफुल जनरल में से एक है। जब उसका जन्म हुआ था तभी उसके पास सुप्रीम लेवल की पावर्स आ चुकी थे, मगर व्हाइट स्कुल ड्रैगन से मिलने के बाद उसकी पावर्स तो जैसे किसी चमत्कार की तरह बढ़ गई। उसकी करंट लेवल अभी कम से कम इमॉर्टल रिलम के 7वें लेवल पे होनी चाहिए। जिससे सुन के शासन कहता है कि अच्छा तो व्हाइट स्कुल ड्रैगन का ये एक और जनरल है। क्या इसे पता हुआ कि मैंने व्हाइट स्कुल ड्रैगन के पहले भी एक जनरल को मारा है। तब रेड कहता है कि बिल्कुल व्हाइट स्कुल ड्रैगन और उसके सारे जनरल्स को तुम्हारे और लुएनफी के बारे में सब कुछ पता है, और तुमने जिस जनरल को मारा था होंग जाओ वो इसने किंग का बहुत ही अच्छा दोस्त था। जिस पर शासन कहता है कि वेट ए मिनट, मैंने जिस कीड़े से दिखने वाली क्रिएचर को मारा था अगर व्हाइट स्कुल ड्रैगन का टॉप जनरल में से एक था तो फिर वो मेरे हाथों से इतनी आसानी से कैसे मर गया। कहने का मतलब है मुझे उसकी पावर कुछ खास नहीं लगी थी। तब रेड कहता है कि वो इसलिए क्योंकि होंग जाओ ने फोर्सफुली नाइन रिलम में एंटर किया था, जिसकी वजह से नाइन रिलम के बैरियर को ही क्रॉस करने में उसका आधा से ज्यादा पावर खर्च हो चुका था, और उसकी करंट लेवल जो कि मोटर रिलम के 6ठे लेवल पे थे वो सप्रेस होकर सुप्रीम लेवल के पीक लेवल पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से तुम उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर पाए। और यही वजह है कि आउटर रिलम का कोई भी फोर्सफुली नाइन रिलम में एंटर क्यों नहीं कर रहा है, या फिर कर भी रहा है तो अपने सोल फॉर्म या फिर किसी ट्रिक के जरिए ही कर रहा है। जिस पर शासन कहता है कि वो तो ये बात है। तभी मैं सोचू कि व्हाइट स्कुल ड्रैगन डायरेक्टली नाइन रिलम में क्यों नहीं आ रहा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।